हेलो एवरीवन, मैं नवल सिंह बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं हम टूल के 4 पार्ट हम पहले बना चुके हैं। आज अपना है 5वां पार्ट। ये जो टूल क्वेश्चंस हैं वो अपने आईटीआई के जो जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी कंपटीशन आईटीआई के लेवल के बच्चे जो आईटीआई के लेवल के कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सी ट्रेड के लिए, जो इंजीनियरिंग ट्रेड के विद्यार्थी हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अपना इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, फिटर हो गया, प्लम्बर हो गया, इन सब बच्चों के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इनको देखते हैं वन बाई वन अपन क्या क्या क्वेश्चन अपने हैं आज के। अब पहला क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर का साइज जो है किससे लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर जो अपना इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता अपन 90 डिग्री का कोण नापते हैं, उसका जो है साइज किससे लिया जाता है। स्ट्रोक की लंबाई से, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से, ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ट्राई स्क्वायर जो है उसका अपना साइज लेते हैं ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपना बी, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई। इसके जो ट्राई स्क्वायर इसके अंदर एक होता है स्ट्रोक और दूसरा होता है उसकी ब्लेड। ब्लेड के ऊपर जो है अपन क्या करते हैं, स्केल बनाए होते हैं और स्ट्रोक को अपन क्या करते हैं, इसको पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। दूसरा है ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब का क्या परीक्षण किया जा सकता है। ट्राई स्क्वायर जो है वो जॉब के क्या परीक्षण करने के लिए काम में आ सकता है। ऑप्शन है अपना, इसकी सहायता से समकोण की परख करते हैं, इसका प्रयोग कार्यखंड की मार्किंग करते हैं, समांतर तथा लंब रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है, इसका साइज ब्लेड की लंबाई में प्रकट किया जाता है, और उपरोक्त सभी। यदि अपन बात करें ट्राई स्क्वायर के अंदर तो इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, समकोण की जांच कर सकते हैं, इसकी सहायता से समांतर रेखाएं भी खींच सकते हैं, और इसका जो है साइज जो है इसकी ब्लेड से ही प्रकट करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ट्राई स्क्वायर में स्ट्रोक पर ब्लेड के नीचे एक अंडरकट लगा होता है जिसका उद्देश्य है। ट्राई स्क्वायर की अपन बात करें तो ट्राई स्क्वायर इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पे स्ट्रोक के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा होता है। इस प्रकार से क्या होता है, एक छोटा सा कट लगा होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है ये पूछना चाहता है। तो ये ऑप्शन है अपना, ट्राई स्क्वायर का साइज चेक करना, उसकी खूबसूरती बढ़ाना, मशीनिंग से कार्यखंड के किनारे में उत्पन्न वर्ग को स्थान देना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो अपना एक छोटा सा खांचा यहाँ पे कटा रहता है, एक ग्रूव यहाँ पे छोटा सा गोलाकार ग्रूव कटा रहता है, उसका काम होता है मशीनिंग से कार्यखंड के किनारों पे उत्पन्न वर्ग जो हैं उनको स्थान देने के लिए अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा किनारा जो है काट देते हैं ताकि जो अपने एंगल नाप रहे हैं वो क्या हो, एकदम सही नापे। तो ये जो आंसर होगा वो अपना का आंसर होगा आंसर नंबर सी। ये जो क्वेश्चंस जो हैं वो अपन करा रहे हैं वो आईटीआई के जो बच्चे हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मैकेनिकल डीजल और प्लम्बर वाले बच्चे, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। वो बच्चे यदि पूरी थ्योरी की क्लास पूरी अटेंड करना चाहते हो, आपको डिवाइन स्टडी जो अपनी ऐप है, डिवाइन स्टडी ऐप के ऊपर ये पूरा कोर्स आपको करवाया जा रहा है। डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से अपना पूरा कोर्स जो है किसका, फिटर का भी, प्लम्बर का भी, मैकेनिकल डीजल और इलेक्ट्रीशियन सबका कोर्स जो है कहाँ से कर सकते हो, डिवाइन स्टडी ऐप से कर सकते हो। डिवाइन स्टडी ऐप का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाके आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स चल रहा है, मैकेनिकल डीजल का पूरा कोर्स, फिटर का पूरा कोर्स और प्लम्बर का जो पूरा कोर्स यहाँ पे करवाया जा रहा है। सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए यहाँ पे पूरा कोर्स जो है आपको मिल जाएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा अच्छी तरह से आपको करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, रूल डेप्थ गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है। छोटे छोटे स्लॉट्स की गहराई नापने के लिए, की वेज की गहराई नापने के लिए, ग्रूव की गहराई नापने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो रूल डेप्थ गेज जो है वो उपरोक्त सभी काम कर सकता है। तो अपना आंसर जो होगा, आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन सेट, कॉम्बिनेशन सेट जो होता है में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता कितनी होती है। संयोजन हेड जो होता है उसके अंदर अपने 3 प्रकार, कॉम्बिनेशन सेट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अपने 3 प्रकार के हेड होते हैं। कौन कौन सा होता है, स्क्वायर होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है, और अपना होता है सेंटर हेड। 3 प्रकार के हेड होते हैं। उसके अंदर प्रोटेक्टर हेड जो होता है वो अपना एंगल मेजरमेंट के लिए काम में आता है। किसके लिए, एंगल मेजरमेंट के लिए काम में आता है। तो ये अपने को पूछा गया है कि इसकी जो परिशुद्धता है वो कितनी होती है, यानी कितना कम से कम कोण अपने इससे नाप सकते हैं। ऑप्शन अपने पास 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 मिनट, 5 सेकंड या 5 मिनट। तो यदि अपन ऑप्शन देखें आंसर तो इसके अंदर होगा 1 डिग्री, क्योंकि अपन कम से कम 1 डिग्री तक का ही यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टर हेड की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, कोण नाप सकते हैं।
नेक्स्ट है ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता कितनी होती है, ट्राई स्क्वायर की जो एक्यूरेसी है वो कितनी होती है, ये पूछा गया है। तो अपने देखें ऑप्शन है 0.02 mm प्रति 10 mm लंबाई, 0.004 mm प्रति 10 mm लंबाई, 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई और 0.001 mm प्रति 10 mm लंबाई। तो इसका आंसर होगा अपना 0.002 प्रति 10 mm लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर का क्या उपयोग है। बेवल प्रोटेक्टर जो है उसका उपयोग क्या है, बेवल प्रोटेक्टर जो है क्या क्या काम में आता है। ऑप्शन अपना लंबाई की जांच करना, कार्यखंड की को सेट करना, कोण को नापना और गहराई को नापना। तो बेवल प्रोटेक्टर जो है ये इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ब्लेड को स्टोक के ऊपर किसी भी कोण पे अपन क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और वहां से अपन क्या कर सकते हैं, कोण को नाप सकते हैं। तो वह बेवल प्रोटेक्टर अपना किस लिए काम में आता है, कोण को नापने के लिए काम होता है। ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, कोण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके उसको नाप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की यथार्थता क्या होती है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है, एक कोण मापन यंत्र होता है जिसके अंदर अपनी एक ब्लेड लगी होती है, उसके साथ एक स्टोक लगा होता है। ब्लेड के ऊपर जो है अपना मेन स्केल और वर्नियर स्केल बने होते हैं। क्या होते हैं, एक मेन स्केल बना होता है और एक वर्नियर स्केल बना होता है। यहाँ पे दो क्लैंपिंग स्क्रू लगे होते हैं जिसकी सहायता अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी कोण का मापन कर सकते हैं। ब्लेड को जो है एडजस्ट करके कोण को मापन कर सकते हैं। और इसके अपन को पूछेगी एक्यूरेसी कितनी होती है। ऑप्शन हमारे पास 5 डिग्री, 5 सेकंड, 1 डिग्री या 5 मिनट। तो आंसर जो होता है वो होता है 5 मिनट, यानी 1 डिग्री के 12वें हिस्से तक जो है अपन क्या कर सकते हैं, इसका मापन कर सकते हैं। किसकी सहायता से, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से। 1 डिग्री का 12वां हिस्सा यानी 1 डिग्री में होते हैं अपने 60 मिनट डिवाइड बाई 12 यानी 5 मिनट तक जो है अपने इसका क्या कर सकते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से अपने इसकी एक्यूरेसी से अपन क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा अधिक रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। डेप्थ माइक्रोमीटर जो है वो उसके द्वारा अधिक रेंज की गहराई जो है वो उसके कैसे नापते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक हेड होता है, उसके ऊपर क्या होता है, ऊपर माइक्रोमीटर जो है बना होता है और यहाँ पे नीचे एक डेप्थ बार निकलती है। वहाँ से अपन क्या करते हैं, अपन किससे नापने, इस गहराई को नाप सकते हैं। तो ये अपना पूछा है अधिक रेंज की गहराई को कैसे नाप सकते हैं। ऑप्शन अपने पास लंबी स्लीव के द्वारा, लंबे स्प्लिनर के द्वारा, संयोजन बेस के द्वारा या एक्सटेंशन रोड के द्वारा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक जो एक्सटेंशन रोड का यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन रोड जो है अपने जो ब्लेड है उसके साथ जुड़ जाती है और एक्सटेंशन रोड का यूज करके अपने इसकी बीम की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। यानी जो डेप्थ माइक्रोमीटर है उसकी यदि अपने को रेंज बढ़ानी तो अपने इसका यूज करते हैं, एक्सटेंशन रोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग इंक्लाइंड सतह के संपर्क में होता है, डिस्क, स्टोक, डायल या ब्लेड। तो अपना आंसर होगा ब्लेड जो है वो क्या होती है, बेवल प्रोटेक्टर की ब्लेड जो है वो इंक्लाइंड सरफेस के सतह के संपर्क में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, साइन बार का साइज किससे लिया जाता है। साइन बार जो क्या होती है कि आयताकार छड़ होती है, एक आयताकार छड़ होती है जिसके दोनों किनारों पर रोलर लगा होता है और बीच में अपन क्या कर देते हैं, छोटे छोटे छिद्र कर देते हैं। तो इसका अपना पूछा गया, इसका साइज जो है किससे लिया जाता है। एक रोलर के केंद्र से दूसरे रोलर के केंद्र के मध्य दूरी, साइन बार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी, साइन बार के वर्ग के विकर्ण की दूरी या दोनों रोलरों के बाहर से बाहर की दूरी। तो साइन बार का जो साइज है ये दोनों जो रोलर लगे हैं इनके सेंटर से के बीच में जो दूरी होती है उससे अपन लेते हैं। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा एक रोलर के केंद्र से दूसरे रोलर के केंद्र के मध्य दूरी। साइन बार का यूज अपन क्या करते हैं, मेनली जो है किसी जॉब का एंगल जो है वो नापने के लिए करते हैं। इसके साथ अपन स्लिप गेज यूज करते हैं। स्लिप गेज का यूज करके साइन फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, किसी एंगल का माप निकाल सकते हैं। इस प्रकार की जो पूरी थ्योरी जो है अपने को आपको अपने डिवाइन स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगी, जिसके ऊपर इलेक्ट्रीशियन, फिटर,
प्लम्बर और डीजल मैकेनिक वाले विद्यार्थियों के लिए पूरी थ्योरी जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से करवाई जा रही है। तो आप डिवाइन स्टडी ऐप पे जाके आप इस प्रकार की पूरी थ्योरी कर सकते हो, जहाँ पे आपको जो पूरी थ्योरी करने के बाद सभी प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पूरी थ्योरी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जा रही है। कहाँ पे आपको जाना है, डिवाइन स्टडी ऐप के डाउनलोड कर लेनी है। डिवाइन स्टडी ऐप का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बीबीसी स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आपको वहाँ पे बेल आइकन दे देगा, बेल आइकन को भी आप ऑन कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए और आप जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चित्र में वर्नियर कैलिपर को किस प्रकार की एरर को दर्शाया गया है। चित्र में वर्नियर कैलिपर के किस प्रकार की एरर को दर्शाया गया है। ऑप्शन है नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर, नो एरर या नन ऑफ द अबव। वर्नियर कैलिपर के जो है उसके अंदर दो स्केल होते हैं अपना, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। यदि अपन इसको वर्नियर को बिल्कुल जीरो पे बंद करके रखें तो यदि मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों आपस के अंदर कोइंसाइड हो रहे हो, एक ही लाइन के अंदर आ रहे हो, तो बोलते हैं अपना वर्नियर स्केल जो है परिशुद्ध है, इसके अंदर कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो नो एरर की स्थिति में क्या होता है, दोनों स्केल आमने सामने होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल आमने सामने नहीं है, ये क्या पीछे, यानी इसके अंदर कोई ना कोई त्रुटि तो है, तो नो एरर वाला ऑप्शन अपना नहीं आएगा। अब यदि देखें, यदि पीछे रह जाता है वर्नियर तो इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव त्रुटि। तो अपनी ये किस प्रकार की त्रुटि है, ये अपनी है पॉजिटिव त्रुटि है। और यदि ये वर्नियर जीरो आगे निकल जाता तो इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव त्रुटि। तो अपना आंसर जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव त्रुटि। और पॉजिटिव त्रुटि को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, मेन रीडिंग के अंदर जितनी भी अपनी त्रुटि है उसको अपन क्या कर लेते हैं, नेगेटिव यानी घटा देते हैं। पॉजिटिव त्रुटि को दूर करने के लिए, पॉजिटिव एरर को दूर करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, जो रीडिंग आई है उसके अंदर अपनी पहले से जितनी एरर है उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और यदि ये नेगेटिव त्रुटि होती है, नेगेटिव एरर होती, तो अपन क्या करते थे, जितनी एरर है उसको अपन क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते। तो अपना आंसर है यहाँ पे पॉजिटिव एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए टूल का क्या नाम है। ये अपने को टूल दिखाया गया है। यदि यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, दो मेजरिंग टूल्स हैं, मेजरिंग जो हैं जोज लगे हुए हैं। तो ये अपना क्या, वर्नियर तो है ही, तो अपने को ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में सारे वर्नियर ही हैं। वर्नियर गेज है, वर्नियर हाइट गेज है, वर्नियर डायल गेज है या डिजिटल वर्नियर गेज है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये जो वर्नियर स्केल जो होता है वहाँ उसकी जगह पे यहाँ पे क्या लगा है, एक डिजिटल पैनल लगा हुआ है। तो इसलिए ये जो है अपना क्या है, डिजिटल वर्नियर गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है। वर्नियर डेप्थ गेज की सहायता से अपने कितनी गहराई जो नाप सकते हैं। और वर्नियर डेप्थ गेज से अपना जो लिस्ट काउंट अपने को पूछा गया है कि कम से कम जो है कितना मान अपन ले सकते हैं। तो ऑप्शन अपने पास 0.01 mm, 0.02 mm, 0.01 सेंटीमीटर और 0.02 सेंटीमीटर। तो वर्नियर लिस्ट काउंट जो है वो वर्नियर के सिद्धांत के ऊपर काम करता है और वर्नियर जितने भी होते हैं उनका लिस्ट काउंट जो होता है वो होता है 0.02 mm। तो अपना आंसर जो होगा वो होगा 0.02 mm। नेक्स्ट अपना, सामान्य वर्नियर कैलिपर के अंदर कितने पैमाने होते हैं। सामान्य जो वर्नियर कैलिपर होता है उसके अंदर आपने देखा होगा इस प्रकार का अपना वर्नियर कैलिपर होता है। इसके अंदर यहाँ पे मेन स्केल बना होता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, एक तरफ होता है मीट्रिक और एक तरफ होता है अपना ब्रिटिश पद्धति का। और उसी के ऊपर अपना क्या होता है, वर्नियर स्लाइड बना होता है और उसके ऊपर भी दो स्केल बने होते हैं। एक तरफ होता है मेन और एक तरफ मीट्रिक पद्धति का और एक तरफ होता है अपना ब्रिटिश पद्धति का। तो यदि अपन बात करें कि कितने वर्नियर पैमाने बने होते हैं, तो वर्नियर पैमाने सामान्य जो वर्नियर कैलिपर होता है उसके अंदर दो वर्नियर पैमाने बने होते हैं। एक ब्रिटिश पद्धति का वर्नियर पैमाना बना होता है और एक बना होता है अपना मीट्रिक पद्धति का वर्नियर पैमाना। तो अपना आंसर हो जाएगा बी 2। तो ये थे अपने कुछ टूल्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टूल्स की जो सीरीज अपनी चल रही है उसके अंदर अपने 5 सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के कर लिए जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो मिलते हैं, अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।